हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये काफ़ी न्यूज में है एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। काफ़ी बड़ी डील है जो कि ईयू और इंडिया के बीच में अभी साइन हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो यूरोपियन यूनियन के साथ किस तरह का है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 27 कंट्रीज़ इन 27 27 कंट्रीज़ इन यूरोपियन यूनियन। सो ये क्या है, 27 कंट्रीज़ का जो है पूरा एक ये ग्रुप है। एंड इसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप कैसे हैं, तो हमें सबसे पहले हम ट्रेड रिलेशनशिप समझ लेते हैं, देन हम समझेंगे कि इस डील में हमने क्या किया है और इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स में जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है विद ईयू वॉज 136 बिलियन 24-25 में हमारा 136 बिलियन डॉलर था। और इसमें आप देखोगे कि एक्सपोर्ट हमारा 75 बिलियन था और हमारा इंपोर्ट 60 बिलियन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारा जो है $15 बिलियन के अप्रोक्सीमेट जो है सरप्लस था। ओके, तो यहाँ पे हम सरप्लस में काम कर रहे थे। ओके, तो मेकिंग द ईयू इंडिया लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है इंडिया को। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है गुड्स में तो हमारा जो है सरप्लस है। और इसी तरह आप सर्विसेज में देखते हैं तो हमने जो सर्विस एक्सपोर्ट किया था इस ड्यूरेशन में अराउंड जो है $30 बिलियन का किया था। ओके, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में, जहाँ की 27 कंट्रीज़ हैं। एंड जो हमने इंपोर्ट किया था वो 23 बिलियन का किया था। तो सर्विस में भी आप यहाँ पे एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि अराउंड 7 बिलियन का यहाँ पे सरप्लस है। तो आप तो इसमें आप इस कंक्लूज़न पे पहुँच सकते हैं कि हमारा जो है ट्रेड जो है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ है वो सरप्लस में है। तो ये ट्रेड जो है हमारा फेवरेबल है। ओके, और आगे सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यूरोपियन यूनियन मार्केट अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट एंड ओके एंड ब्लॉक एक्सपोर्ट टू इंडिया कंस्टिट्यूट द 9% ऑफ इट्स टोटल ओवरसीज शिपमेंट। ओके, तो यहाँ से सिंपल तरीके में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 17% एक्सपोर्ट हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही करते हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि अगर यूरोपियन यूनियन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा होगा और जो है हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट डिक्लाइन करेगा। तो हमारे जो है यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। आगे हम हल्का सा समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का साइज कितना है। ये यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका साइज कितना है, तो यहाँ पे अराउंड $21 ट्रिलियन साइज की ये पूरी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ की। और इंडिया का आप देखोगे तो हमारा अराउंड $4.3 ट्रिलियन के आसपास इंडियन इकोनॉमी का साइज है। तो आप दोनों को मिलाते हैं तो $25 ट्रिलियन के अराउंड ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आप इसमें देखोगे तो वर्ल्ड जीडीपी का अराउंड 25% इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज़ वाई जो ये डील जो हुई है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटायर वर्ल्ड के लिए भी। और इंटायर वर्ल्ड में ये न्यूज अभी चल रही है कि अमेरिका का रिएक्शन आ रहा है, अदर कंट्रीज़ का रिएक्शन आ रहा है। तो ये डील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जब ये डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो साइन हुई है तो इससे दूसरी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया में उन पे भी इसका असर पड़ेगा कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर रेट पे होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सारा चीज़ आपको बताई। और इसी तरह आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो जर्मनी की इकोनॉमी है, देन फ्रांस भी है, इटली भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ है ये यूरोपियन यूनियन के अंदर। और
इसी तरह आप अमेरिका का देखो, अराउंड डॉलर 33 ट्रिलियन साइज है अमेरिकन इकोनॉमी का। और इसी तरह चाइना देखो तो चाइना भी अराउंड 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन बड़े साइज आ गए आपके पास। अब पूरे वर्ल्ड का जीडीपी मैं आपको बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड का जीडीपी 108 ट्रिलियन डॉलर का है। ओके, तो इसमें से देखिए यहाँ पे 33 अमेरिका में चला गया, एंड 21 यूरोपियन यूनियन आ गया, एंड 20 आप देखो चाइना आ गया, एंड 4 इंडिया आ गया। तो इंडिया काफ़ी पीछे अभी एज़ कंपेरिजन टू चाइना। तो हमें चाइना के पास पहुंचना तो अभी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, एंड यूरोपियन यूनियन का परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में हम बात करें तो ये 29 ट्रिलियन डॉलर का साइज है। ओके, तो ये ओवरऑल चीज़ें मैंने इसलिए बताई आपको कि हमें पता लग पाए कि यूरोपियन यूनियन का साइज़ कितना बड़ा है, तो इंडिया के लिए इसके क्या मायने होंगे आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। ओके, क्योंकि जब ये 21 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है यूरोपियन यूनियन, तो इसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया के साथ अगर इसके रिलेशनशिप जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बन रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव न्यूज़ ये होने वाली है। ओके, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रेड डील साइन हुई। तो देखिए यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ये 2006 से ये बात चल रही थी, और अभी जाके ये 2007 से बात चल रही थी, अभी जाके ये कंक्लूड हुई। तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो थी, जो युर्सुला वोन डेर जो थी, और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो, उन्होंने यहाँ पे आके इस नेगोशिएशन को जो है जो फाइनल फॉर्म में इसको साइन किया है। ये 2007 में ये जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था, देन ये 2013 में रुक गया, देन फिर 2022 में फिर से स्टार्ट हुआ, और जो है 27 जनवरी 2026 को ये फिर से कंक्लूड हुआ। तो यहाँ रफली 20 ईयर्स लगे इस डील को कंक्लूड होने में। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी ये पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हुई है। अभी इसका जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं ओके, वो भी इनको रेटिफाई करेंगे। ओके, इंडिया के कैबिनेट ने तो इसको जो है पास कर दिया है, अभी इंडियन पार्लियामेंट में भी इसका रेटिफिकेशन होगा। तो कोई भी डील जो कोई भी कंट्री साइन करती है, तो साइन होने के बाद वहाँ की पार्लियामेंट में जो है इन डीलों को रेटिफाई किया जाता है, तभी जो है ये इम्प्लीमेंट होती है। तो अभी कुल मिला के चलिए इसमें 1 और 2 ईयर्स लग सकते हैं इसको पूरे इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो 26-27 में ये पूरी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये डील साइन हुई है, इसके बाद रेटिफिकेशन होगा यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर है उन कंट्रीज़ में, देन उसके बाद जो है इस डील को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि इस डील में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि की फीचर्स क्या है इसमें। तो देखिए टैरिफ एलिमिनेटेड और रिड्यूस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन बोथ डायरेक्शन। काफ़ी ज़्यादा गुड्स जो थी उनमें से जो जितनी भी जो उनमें जो टैरिफ लगते थे उनको या फिर जीरो कर दिया है, और उनको जो है काफ़ी सब्सटेंशियली उनको जो है रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड यूरोपियन यूनियन विल रिमूव अ टैरिफ ऑन अबाउट 99.5। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसमें ये एक ये वैल्यू है। तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन यूनियन में, उसमें 99.5% जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है उसमें जो हमने जो है इस टैरिफ को रिमूव कर दिया है। उसी तरह इंडिया में जो इंपोर्ट होता था यूरोपियन यूनियन से, उसके 97.5% इंपोर्ट या इंपोर्टेड वैल्यू में जो टैरिफ लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया, ये रिड्यूस कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंडिया को जो है ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट नज़र आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के कितने % एक्सपोर्ट वैल्यू पे जो है हमारा टैरिफ को कम कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, और जो इंडिया इंपोर्ट करती थी यूरोपियन यूनियन से उसमें कितने % इंपोर्ट वैल्यू पे हमने जो है इस टैरिफ को जो है रिमूव कर दिया। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इनके फ़ायदे देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो है लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा यूज होती है,
उसका एक्सपोर्ट अराउंड 33 बिलियन था, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर, मरीन प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरी, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। जब यूरोपियन यूनियन की मार्केट ओपन होगी तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन सेक्टर में। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पे पर यूनिट प्रोडक्शन में लेबर का ज़्यादा यूज होता है रिलेटिव टू द कैपिटल, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहते हैं। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो 90% जो टैरिफ जो है वो एलिमिनेट होगा वेरी फर्स्ट डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डील। जैसे ये डील इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें से 90% जो आइटम्स है उनमें टैरिफ जो है जीरो हो जाएगा। देन ग्रेजुअली कुछ ऐसी आइटम है जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल का पीरियड लगेगा। ओके, और इंडिया में क्या है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको जो है इससे सेफ रखा हुआ है, उनको सेंसिटिव सेक्टर कहते हैं। इंडिया है सेफ गार्डेड द सेंसिटिव सेक्टर्स particularly agriculture, dairy, ensuring no market access for the products such as dairy, cereals, poultry, soya milk and certain fruits and vegetable। इन चीज़ों को जो है इस डील से जो है बाहर रखा गया, क्योंकि अगर चीपर जो है यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, पोल्ट्री प्रोडक्ट, सोया मिल्स, इस तरह के बाहर यूरोपियन यूनियन से आ जाते हैं तो इंडियन फार्मर्स को काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन सेक्टर को जो सेंसिटिव सेक्टर है तो इस डील से बाहर रखा गया, तो ये काफ़ी अच्छा किया गया है। अदरवाइज इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में अभी हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। तो जब चीपर इंपोर्ट होगा तो इस तरह से काफ़ी लोगों का जो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हो जा सकता है, तो इसलिए इसको सेफ रखा गया। आगे देखते हैं कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे हमने जो है ये सारा जो है टैक्स को कम किया, टैरिफ को कम किया है। तो यहाँ पे टैरिफ जो टैक्स लगता है, तो देखिए पहले जो लगता था, अब इंडिया के लिए क्या फ़ायदे होंगे। जो यूरोपियन यूनियन क्या लगाते, पहले मेराइन सेक्टर पे 26% का टैरिफ लगता था जो इंडिया से यूरोपियन यूनियन में जाता था। अब ये FTA के बाद जीरो हो जाएगा। केमिकल पे 12.8 लगता था, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेदर पे 17% तक लगता था, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक रबड़ पे जो लगता था वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कैटेगरी है, यहाँ पे ये सारा टैरिफ जीरो हो जाएगा। तो जब ये सारा जीरो हो जाएगा तो इंडिया से जो प्रोडक्ट बाहर जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन में, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इन सब सेक्टर में हमारा क्या होगा, हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, अपैरल, प्लास्टिक, रबड़, फुटवियर्स, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में इन सेक्टर में काम कर रही है तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएंगी वो कंपनीज़। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के लिए इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं, यहाँ पे देखिए जो मोटर व्हीकल जो यूरोप से इंडिया में आती थी उनमें पहले 110% तक का टैरिफ लगता था। अब वो ग्रेजुअली घटा के हम उनको 10% कर देंगे, पर यहाँ पे एक कोटा फिक्स कर देंगे कि जो कार यूरोपियन यूनियन से आ रही है, जैसे 250,000 तक की कार आ सकती है पर ईयर, तो इस तरह का कोटा हम डिसाइड कर देंगे। ओके, और आगे वाइन पे जो पहले 150% का जो टैरिफ लगता था अब वो कम होकर 20-30% पे रह जाएगा। इस स्पिरिट्स पे 150% वो 40% हो जाएगा। बियर पे 110 आता था वो 50% हो जाएगा। जो भी इंपोर्टेड बियर थी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। यहाँ पे ओलिव ऑयल था, इसमें 45% था, अब वो 0% हो जाएगा। तो अब ओलिव ऑयल जो है आप उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। कीवी आती थी 33% था, अब 10% हो जाएगा। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते थे उनमें 44% था, अब 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते थे, इनमें कम 11% टैरिफ था, 0 हो जाएगा। आयरन स्टील पे था, फार्मा पे था, ओके, तो फार्मा पे 11% था, 0 हो जाएगा। तो इन पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखोगे ब्रेड, बिस्किट, पास्ता जो था उसमें 50% तक था। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रेड, बिस्किट, पास्ता जो है काफ़ी सस्ते होने वाले हैं, ओके, इंपोर्टेड जो भी आइटम है। तो यहाँ पे इस पे देखिए सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि मोटर व्हीकल जो भी ऑटोमोबाइल थे उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, जो लग्जरी सेगमेंट है। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील साइन हुआ है उसके काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदे आने वाले हैं फ्यूचर में। पर साथ में हमें ये भी देखना होगा कि कुछ भी जैसे इंडिया का प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो वहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो उस हिसाब से हमें जो है इंडियन प्रोडक्ट को जो है अपने को उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो है पूरी तरह से फिट बैठ पाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों में मटेरियलाइज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली इसके इम्पैक्ट हो जाएंगे। फ्यूचर में काफ़ी 2-3 सालों में ये सारे इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेंगे। ओके, अब ये कैसे इकोनॉमी इसको अडेप्ट करती है तो ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही पता लगेगा हमें। पर ये डील जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा, जो ट्रंप ने टैरिफ को अनाउंस किया था 50%, और दूसरे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो ये सारे जो जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको ये ऑफसेट करने का कोशिश करेगा। और ये डील जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाली है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।